हेलो एवरीवन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मिसलेनियस फिफ्थ का हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये कह रहा है इज 299 एनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23। ये पूछ रहा है क्या 299 इस सीक्वेंस में कोई एक टर्म होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। कोई टर्म होगा कि नहीं होगा। ये सीक्वेंस क्या है 5 AP, जैसे AP क्या है 5, 11, 17, 23 डेट डैश डैश। और ये बोल रहा है क्या इज 299 कोई एक टर्म होगी क्या। यानी अगर मैंने बोल लिया कि हाँ होगी, चलो, यानी कौन सी होगी भाई बताओ। इसका मतलब क्या हुआ 2099 हमें लास्ट टर्म दे दी, यानी an इज इक्वल टू 299 दे दी कि भाई 299 इसकी कोई टर्म है कि नहीं बताइए। तो मैंने मान लिया कि an 299 है और a इज इक्वल टू मैंने 5 मान लिया और d इज इक्वल टू 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि भाई चलो है तो कौन से नंबर पे बताओ। क्वेश्चन अगर हम इसको ये कर लेते चलो है तो कौन से नंबर पे बताओ। तो देखो मैंने क्या कहा कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना 299, तो a कितना 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 6। तो 299 ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो n माइनस 1 इंटू 6 इसको करा तो 294 इक्वल्स ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में n माइनस 1। अब देखो ये माइनस का इधर लाया तो प्लस का 294 अपॉन 6 और ये माइनस है तो प्लस इज इक्वल टू n। एलसीएम लिया 294 प्लस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो 294 प्लस 6 इज इक्वल टू 300 अपॉन 6 इज इक्वल टू n। तो इसको काटा तो 50 टाइम्स, यानी a इज इक्वल टू 50, यानी कि n जो है वो 20वां पद 299 होगा। यानी 20th टर्म जो होगी, 20th टर्म जो होगी वो कौन सी होगी 299 होगी। तो इसने पूछा है कि है कि नहीं है। तो देखो अब है कि नहीं का कैसे पता करते हैं। यहाँ पर n का जो वैल्यू है, n की जो वैल्यू है ना ही तो वो माइनस में आई है ना ही वो पॉइंटों में आई है। n का मतलब क्या था नंबर ऑफ टर्म। मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैं बोलता हूँ क्या तुम -4 नंबर पे जाके लग जाओ। अरे -4 नंबर कैसे होगा, नंबर तो 4 हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा। या फिर मैं कहता हूँ तुम ऐसा करो 4.3 पे जाके लग जाओ तो भी नहीं लग सकते। यानी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा किस में होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और एक होल नंबर में होनी चाहिए। ये मतलब हमारा नेचुरल नंबर के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉइंटों के अंदर आ जाए, पूर्ण मतलब इंटीजर्स होने चाहिए कुल मिला के, और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव भी हो और इंटीजर भी हो। वो हमारा क्या कहलाता है, तो तब भी हम पता कर सकते हैं कि येस और नो। अगर इधर हमारा माइनस में आ जाता तो हम नो लिख देते हैं, पॉइंटों में आ जाता तो हम नो लिख देते हैं। इसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल नंबर देखो, तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक, तुम्हें एग्जाम्पल नंबर देखो, एग्जाम्पल नहीं दे रखा है इसके अंदर। हाँ, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर वो देखो तुम, फोर्थ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि इज -150 इज एनी टर्म। तो -150 मतलब इसका कोई टर्म है कि नहीं बताइए। इसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल 8 की इज 184 एनी टर्म ऑफ। तो देखो इसके अंदर जो एग्जाम्पल 8 के अंदर 16 ईच 1/4 आ रहा है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है। और जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये पॉइंटों में आ रहा है। इसका मतलब कि ये इसका कोई नंबर, ये इसका कोई टर्म हो ही नहीं सकती जब एग्जाम्पल 8 के अंदर। इसी तरीके से इसके जो एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4th है उसमें भी यही कह रहा है। तो आप लोगों को कैसे करना है कि अगर होल n हमारा हो पॉजिटिव इंटीजर में आ जाए तो इसका मतलब वो उसकी टर्म है, अगर नहीं आवे तो इसका मतलब वो उसकी टर्म्स नहीं है। तो आई होप आप लोगों को 11th क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 में जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है क्वेश्चन नंबर 12 में।
मिसलेनियस के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो ये समझ लो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि विच टर्म, अब देखो विच टर्म यानी कौन सा पद इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, यानी पहला ऋणात्मक पद होगा। कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा इस एपी का। एपी क्या दे रखी, देखो ये एपी दे रखी तुम्हें 20, 19 ईच 1/4, 20, 19 ईच 1/4, 18 ईच 1/2, 17 ईच 3/4, डेश। अब इसने पूछा है कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव होगी। तुमने एक चीज़ नोटिस करी एपी के अंदर कि यहाँ से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि माइनस नेगेटिव से पहले जीरो आएगा। अब जरूरी नहीं है कि जीरो इस एपी की कोई टर्म हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीरो इस एपी की टर्म है, मुझे क्या मालूम जीरो आएगा कि नहीं आएगा। भाई जीरो आएगा कब, जब हम n की वैल्यू फाइंड आउट करें और वो होल इंटीजर में ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में आ जाए तो जीरो इसकी कोई टर्म होगी, नहीं आता है तो नहीं होगी। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर हम ये पता कर लें कि जीरो इस नंबर पर आ रहा है, अगर मैं पता कर लूं कि जीरो इस नंबर पर आ रहा है इस एपी के अंदर, तो उसके जस्ट बाद वाली टर्म्स जो होगी, उसके जस्ट बाद वाली टर्म ही हमारी फर्स्ट नेगेटिव होगी। अरे भाई जैसे इधर एपी चल रही है 4, 3, 2, 1, 0 फिर -1, यानी कि जीरो के जस्ट बाद वाला नंबर हमारा फर्स्ट नेगेटिव होगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कि जीरो कौन से नंबर पर आ रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पर जीरो आ रहा है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म 6th नंबर पर आएगी। यानी अगर मैं an 0 मान लूँ, मैंने मान लिया कि an 0 है, मैंने क्या मान लिया कि an 0 है। अब मुझे मालूम नहीं है कि जीरो इस एपी का टर्म है कि नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि जीरो इस एपी में आएगा कि नहीं, लेकिन मैंने मान लिया कि जीरो हमारी एक लास्ट टर्म हो गई। इसका मतलब हमारे पास a कितना हो गया, 20 हो गया, और हमारा d कितना हो गया, इसको सॉल्व करो, 77/4 -20, यानी कि इसके नीचे 1 तो LCM आया 4, तो 77 - 80 इज इक्वल टू -3/4। हमारा d निकल कर आ चुका, an हमारा 0 हो गया। तो हम n फाइंड आउट करते हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि जीरो इस एपी की टर्म है, मैं an 0 लिख रहा हूं। 0 इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 0 इक्वल्स टू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -3/4। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 20, ये 4 इसके डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, -3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और इक्वल में क्या बच गया, n-4। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया 80/3, ये माइनस किधर आएगा तो प्लस, इज इक्वल टू n, यानी कि 80 + 3/3 इज इक्वल टू n, यानी कि 83/3 इज इक्वल टू n। 3 2 जा 6 बच गया 2, 3 7 जा 21 बच गया 2, 3 6 जा 18, यानी 20.6, यानी कि 20 और 8 के बीच में जीरो आएगा। तो अगर ये आ रहा है तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर ही हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। अब देखो बात क्या आ रही है, मैंने बोला कि an 0 है, यानी जीरो कौन से नंबर पर आ रहा है। हालांकि अगर ये कहता हमसे, अगर ये क्वेश्चन पूछता 11th की जैसे कि इज जीरो इज एनी टर्म ऑफ एपी, तो हम कहते थे नहीं, जीरो कोई एपी इस एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर n जो है वो पॉइंटों में आ रहा है, यानी n ये जो जीरो है इसकी कोई एपी नहीं। लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, तो जीरो के बाद जस्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देन फर्स्ट नेगेटिव टर्म 27.6 पर जीरो आया है, तो इसके जस्ट बाद यानी 28th टर्म, यानी 28वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने वाली बात है कि हमने जीरो क्यों लिया है। क्लियर है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं पहले ऐसा क्वेश्चन। 4 numbers are in arithmetic progression if their sum is 20 and sum of their squares is 120, sum of their squares is 120, then find the number। देखो 4 नंबर किसी समांतर श्रेणी में हैं जिनके का योग 20 है और उनके वर्गों का योग 120 हो, तो नंबर फाइंड आउट करो। सबसे पहले मैंने बताया था कि बिकॉज 4 numbers are in AP, 4 numbers are in AP, यानी कि 4 नंबर AP के अंदर है, इसलिए हमारे पास टर्म AP क्या होगी, AP होगी हमारे बीच में आएगा A माइनस डी, इधर आएगा A माइनस 3D, इधर आएगा A प्लस डी और इधर आएगा A प्लस 3D। ये 4 नंबर हमारे AP के अंदर हो गए। अब क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि इन चारों का योग 20 है, यानी कि A माइनस 3D प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस 3D इक्वल्स टू 20। तो देखो ये माइनस से ये प्लस कट, ये माइनस से ये प्लस कट, यानी 4A इज इक्वल टू 20, यानी A इज इक्वल टू 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, यानी A इज इक्वल टू 5। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 120 है, यानी इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन सबके वर्गों का योग 120 है। तब देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6ad प्लस बी स्क्वायर यानी 9d स्क्वायर। ये क्या कर लिया मैंने, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया। इसी तरीके इसको खोला, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस इसको खोल लिया a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस इसको खोल लिया a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। अब जो कट रहा है उसे काट दो, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ दो। अब देखो बात आती है माइनस का 6ad प्लस के 6ad से कट हुआ, इसी तरीके से माइनस का 2ad प्लस के 2ad से कट हुआ, तो बचा क्या a स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 और ये 4, तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ठीक है। a का स्क्वायर यानी a की जगह मैंने क्या रखा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा 100, 100 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना बचेगा 20, 20 इसके मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में, यानी कितना बचा 1। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे अंडर रूट, यानी 1 के ऊपर जब भी अंडर रूट लगाएंगे तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, यानी d इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1, यानी d की वैल्यू कितनी आई +1 और -1। क्लियर है। अब चलो भाई हमारे पास a भी है और हमारे पास d भी है, तो चारों टर्म्स कौन सी होगी। अगर एक बार मैंने a 5 और d बराबर 1 लिया तो चारों टर्म्स कौन कितनी होगी। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड देन लास्ट फोर्थ टर्म। करो भाई, a की जगह तो रखा 5 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, a की जगह रखा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, a की जगह रखा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। ये तो आ गई जब हमने a बराबर 5 और d बराबर 1 रखा। अब a बराबर 5 और d बराबर -1 भी तो रखेंगे, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, एक बार +1 और एक बार -1। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड एंड देन लास्ट फोर्थ। तो फर्स्ट तो क्या हो गई, a की जगह रखा 5 माइनस 3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस यानी 8, 5
माइनस माइनस 1 तो ये हो गया 6, 5 माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 5 प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी चारों ही टर्म, यानी हमने दोनों निकाल लिया, या तो 2 4 6 8 या 8 6 4 2, ये हमारे चारों ही पद निकल गए। या तो एपी इस तरीके से लिख लो या एपी इस तरीके से लिख लो, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 13 था, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं 3 नंबर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14, जो मैंने तुमको क्या करा था, होमवर्क में दिया था। तो चलो फिर भी मैं एक बार पहले 15 करा देता हूँ, फिर 14 कराऊंगा। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखते हैं। सॉरी 15, पहले 15 पढ़ रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 15 को तरीके से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्या क्वेश्चन है देखना। ए हाउस इन ए रो आर नंबर्ड सीरियली फ्रॉम 1 to 49। ये कह रहा है कि एक रो के अंदर, एक सीधी लाइन के अंदर कुछ घर हैं, और उन घरों के ऊपर, जैसे घर है इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 ऐसे घर हैं, इस पे 1 लिख दिया, इस पे 2 लिख दिया, इस पे 3 लिख दिया, इस पे 4 लिख दिया, इस पे 5 लिख दिया, और ऐसे 49 घर हैं, ऐसे 49 घर हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, शो दैट वन वैल्यू ऑफ x इज सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउस प्रिसीडिंग द मार्क्ड हाउस इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर हाउस सक्सीडिंग द मार्क्ड हाउस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कह रहा है कि किसी एक मकान पर कोई वैल्यू, जैसे यहाँ मैंने x ली, तो ये जो मैंने x ऐसी वैल्यू लेनी है मेरे को, यानी x की जगह एक ऐसा नंबर लेना है मेरे को कि इसके पहले आने वाले मकानों का योग इसके बाद आने वाले मकानों के योग के बराबर हो। यानी ये बीच में एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि इसके पहले आने वाले मकानों का योग इसके बाद आने वाले मकानों के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये सपोज करो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये x, तो इधर क्या आएगा x माइनस 1, इधर आएगा x प्लस 1 डैश 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 49, इस तरीके से। ये सॉरी क्या करा, x माइनस 1 x प्लस 1 हमारे समझ नहीं आया। अरे कोई वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो 32 ली, तो इधर क्या आएगा 32 से एक कम, इधर 32 ली तो इधर क्या आएगा 32 से एक ज्यादा, यानी 33, ठीक है। या मैंने सपोज करो 25 ली, तो 25 से एक कम इधर क्या आएगा 24, और 25 से एक ज्यादा क्या आएगा 26। चलो मैंने ले लिए। तो अब बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इससे पहले वाले मकानों का योग इसके बाद आने वाले मकानों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखो क्या कहा, इधर ये चीज लिख लो 1 AP, क्या लिख लो AP, 1 2 3 4 5 डेट डेट डैश x माइनस 1 x प्लस 1 डेट 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 डैश 48,49। ये मैंने मकानों को लिख लिया। अब बात सुनो, अब बात आती है, चलो अब एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं कह रहा हूं ये एक नंबर ऐसा है, तो इससे पहले आने वाले मकानों का योग, हम क्वेश्चन फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, प्रथम 5 पदों का योग, फर्स्ट n टर्म, ध्यान रखना, यानी पहले की 5 पद। तो इसके अंदर n कितना 5, तो हम इसको क्या लिखेंगे S5, ठीक है। और इनको क्या लिखेंगे, बात आती है इनको क्या लिखेंगे, ये तो फर्स्ट के है ही नहीं, ये तो लास्ट के हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा, पूरा यानी S10 में से अगर मैं S6 माइनस कर दूं तो ये बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके मकानों से, इसके पहले आने वाले मकानों का योग इसके बाद आने वाले मकानों के योग के बराबर है। तो देखो मैंने क्या बोला,
कि एस एक्स माइनस वन इक्वल है एस 49 में से एस एक्स माइनस कर दूं। समझ में आया कि नहीं आया? यानी इससे पहले वाले, इससे पहले कितना 5, तो इधर इससे पहले कितना है x माइनस 5 x माइनस 1 मकानों का योग, इसके बाद आने वाले मकान यानी s 10 में से, पूरे में से यानी s 49 में से ये वैल्यू 5 माइनस कर दूं, यानी s 6 तक वैल्यू माइनस कर दूं, तो s 6 की जगह क्या x तक की वैल्यू माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा। अब वही वाली बात, इधर n की जगह क्या x माइनस 1, तो x माइनस 1/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 49/2 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी माइनस x/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्या करा मैंने, n की जगह a की जगह कितना 1, n की जगह कितना x माइनस 1 और d की जगह कितना 1, क्योंकि सब में d 1 1 चल रहा है। इसी तरह 1 और ये 49 और d की जगह 1, इधर a की जगह 1 और n की जगह x और d की जगह 1 लिख दिया। सॉल्व करो, x माइनस 1/2 2 प्लस x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही, ठीक है, इक्वल्स टू 49/2 2 प्लस 48 माइनस, अब देखो इसको ब्रैकेट में इसलिए करा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे। समझने वाली चीज यही थी कि इधर इसको क्या लिखना है, इसको कैसे लिखना है, तो जो समझा दिया है मैंने, तो x/2 2 प्लस x माइनस 1, ठीक है। चलो आओ सॉल्व करते हैं भाई, ये 2 से 2 कट, तो इधर क्या बचा x माइनस 1 x/2 इक्वल्स टू 49/2 इंटू 50 48 प्लस 2 50 माइनस x प्लस 1/2, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी x माइनस 1 x अपॉन 2 प्लस x प्लस 1/2 इक्वल्स टू ये 25, काट दिया जब तो 49 इंटू 25। अब देखो मैंने देखा कि इन दोनों में x/2 कॉमन आ रहा है, मैंने x/2 कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया x/2, तो अंदर क्या बचा x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करो, 25 9 225 का 5 80 लगा 22 25 चौक 100 और 22 122 यानी 1225। ये देखो ये 1 से 1 कट, x और x को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x और x को ऐड करा तो 2x इंटू एक्स बाई 2, x और x को मल्टीप्लाई करा तो 2x इंटू एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1225, 2 से 2 कट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125। इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लगा अंडर रूट प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 3 यानी 35, या x की वैल्यू एक तो होगी प्लस 35 और x की वैल्यू होगी माइनस 35, तो माइनस 35 तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि किसी भी मकान के नंबर को हम माइनस 35 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि मकान नंबर माइनस 35 माइनस में जाएगा क्या मकान, नहीं, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, केवल क्या लेंगे x इज इक्वल टू 35। अब तुम देखोगे कि 35 से पहले वाले यानी 34 तक इन नंबरों को ऐड करोगे और उसके बाद के नंबरों को ऐड करोगे तो दोनों ही सेम निकल कर आएंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 15 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए किस तरीके से कराई क्वेश्चन मैंने, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी में नोट डाउन करना है। जब भी टेस्ट होगा मैं इस टेस्ट में इसको क्वेश्चन को जरूर दूंगा।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि इफ सम ऑफ n टर्म, ये सम ऑफ n टर्म दे रखा है हमको, सम ऑफ n टर्म यानी Sn दे रखा है कितना 3n स्क्वायर बाई 2, 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, 5n बाई 2। हमसे पूछा क्या है, फाइंड इट्स 25th टर्म, यानी हमसे पूछी क्या चीज़ है a25। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 24d, यानी मुझे a और d मालूम नहीं है, जो कि किससे निकलेगा, इससे। चलो मैंने n बराबर 1 रखा, यानी s1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू 1 बाई 2। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 4, एलसीएम लेके। अब n बराबर मैंने 2 रखा तो s2 इज इक्वल टू 3, 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 2 अपॉन 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 2 से डिवाइड करा तो 6, 5 2 ज़ा 10, 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5 इज इक्वल टू 11। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यानी पहले वीडियो में भी बताया कि 2 4 6 8 अगर इस तरीके से हमारी एपी है तो ये जो S1 है, S1 का मतलब है प्रथम पहले पद का योग, यानी कितना 2, जबकि हम जानते हैं ये तो A है, यानी S1 को ही हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। और S2 का मतलब होता है इन दोनों का योग, जो कि कितना है 6। तो इसी तरीके से हमारे S2 का योग कितना है 11, और S2 में जानता हूं किसको कहते हैं, A और A1 और A2 के सम को। तो S2 कितना आया 11 इक्वल्स टू A1 कितना आया 4, तो हम A2 आराम से निकाल सकते हैं। तो A2 इज इक्वल टू 11 माइनस 4 यानी कि 7, यानी दूसरा पद कितना निकल कर आया 7। तो मैं आसानी से D भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 4, यानी कि 3। अब मेरे पास A भी है कितना है 4, D भी है कितना 3, जब मैं इसको करूँगा मल्टीप्लाई तो 72, और 72 में प्लस 4 करूँगा तो 76, यानी कि 25वां पद जो होगा वो 76 होगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट। बस आपको ध्यान रखना है कि S1 क्या होता है, S2 क्या होता है। S1 होता है पहला ही पद और S2 होता है पहले और दूसरे पद का योग। तो अगर तुम्हें पहला मालूम है तो तुम दूसरा पद निकाल लोगे, दूसरा पद निकाल के तुम्हें D निकालना है, देन वैल्यू पुट कर देनी है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हमारी समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हुई। एक्सेस एग्जाम के अंदर इसके अंदर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन और एक ही पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पूरी स्टडी करनी है इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।